नमस्कार डियर व्यूअर्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल कुशवाहास पर। हमारी विशेष श्रृंखला हमारे महानायक में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान को समर्पित कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, जननेता और समाज सुधारक रामजी महाजन जी की। 14 सितंबर 1931 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की प्रभात पट्टन तहसील में जन्मे रामजी महाजन एक कृषक परिवार से थे। पिता का नाम छित्रिया महाजन और माता का नाम सीता था। बचपन में उन्हें प्यार से डोमा कहा जाता था, लेकिन स्कूल में नाम दर्ज हुआ रामजी महाजन। उनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हुई, लेकिन सीखने और समाज के लिए कुछ करने की ललक उन्हें जनता के बीच ले गई। रामजी महाजन का देश प्रेम बचपन से ही साफ था। भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में 15 अगस्त 1947 को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। ये उनके संघर्षशील जीवन की पहली सार्वजनिक पहचान थी। 1957 में उन्होंने ग्राम पंचायत प्रभात पट्टन के पंच के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। फिर उपसरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा था। 1970 में उन्होंने मध्य प्रदेश माली समाज की स्थापना की और आजीवन इसके अध्यक्ष रहे। ये संगठन पिछड़े वर्गों को संगठित करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बना। 12 मार्च 1972 को रामजी महाजन ने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मसौद विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए और 5 बार विधायक बने। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1993। अपने सादे स्वभाव, खादी पहनावे और जमीन से जुड़े नेतृत्व के कारण वे जनता में बेहद लोकप्रिय रहे। सरकार ने उन्हें विधान श्री की उपाधि भी दी। 1980-83 पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष बने, जिसे बाद में रामजी महाजन आयोग कहा गया। 1988 सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। 1989 जेल एवं धार्मिक न्यास मंत्री, कैबिनेट रैंक। 1993 श्रम, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और जेल मंत्री मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में महाजन जी की सबसे बड़ी देन रही ओबीसी आरक्षण की नींव। उनकी अध्यक्षता में आयोग ने 1983 में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि प्रति 48.8% जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और 25% आरक्षण की सिफारिश की गई। ये कदम मंडल आयोग से भी पहले उठाया गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार की अनदेखी के कारण लागू नहीं हो पाया। पर यह रिपोर्ट आज भी आरक्षण की चर्चाओं में प्रमुखता से उद्धृत होती है। रामजी महाजन जी ने न केवल माली समाज, बल्कि कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य जैसे समुदायों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। 1955 अमरावती में जिला स्तरीय सम्मेलन, 1958 प्रभात पट्टन में अखिल भारतीय माली महासभा, 1974 भोपाल में राष्ट्रीय सम्मेलन। इन प्रयासों से उन्होंने सामाजिक एकता की नींव रखी और समुदाय को आत्मगौरव की अनुभूति कराई। रामजी महाजन न केवल समाज सुधारक थे, बल्कि परोपकारी भी। 1986 में उन्होंने अपनी जमीन एक प्राइमरी स्कूल के लिए दान दी। 1995 में 20 एकड़ भूमि नवोदय विद्यालय के लिए दान की। भोपाल में महात्मा फुले स्मारक भवन के लिए भूमि और निधि जुटाई। उनका मानना था, अगर समाज को ऊपर उठाना है तो शिक्षा का दीप जलाना ही होगा। 14 अगस्त 1999 को 67 वर्ष की उम्र में रामजी महाजन जी का निधन हो गया। उनकी स्मृति में प्रभात पट्टन बस स्टैंड के पास एक स्मारक बनाया गया। उनकी याद में सरकार ने रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार शुरू किया, जो हर वर्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। साथ ही पिछड़ा वर्ग सम्मान दिवस भी हर वर्ष अगस्त में मनाया जाता है। आज जब हम ओबीसी आरक्षण, सामाजिक न्याय और नेतृत्व की बात करते हैं,
तो रामजी महाजन का नाम गर्व से लिया जाता है। उनकी सादगी, संघर्ष और सेवा का मार्गदर्शन आज भी हर समाज सेवी, शिक्षक और जनप्रतिनिधि को प्रेरित करता है। रामजी महाजन सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग थे जो गांव से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचे, लेकिन कभी जमीन नहीं छोड़ी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल कुशवाहा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आप तक लाते रहेंगे ऐसे ही महानायकों की प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।